घोस्ट शिप एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म है जो कि सन 2002 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टीव बेक ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो फिल्म की शुरुआत होती है मई 1962 में एक इटालियन ओशियन लाइनर एंटोनिया ग्राजा नामक शिप को दिखाते हुए। यहाँ कई सारे अमीर पैसेंजर्स शिप के लग्जूरियस बॉलरूम में डांस कर रहे होते हैं, जहाँ एक ब्यूटीफुल इटालियन वुमेन फ्रांसिस्का संजा फाइन नामक गाना गा रही थी। यहाँ हम एक छोटी बच्ची केटी को भी देखते हैं जो कि एक पजल सॉल्व करती हुई नजर आती है। तभी शिप के कैप्टन उस बच्ची को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता है। मीनवाइल एक इंसान का हाथ दिखाई देता है जो कि एक वायर कॉर्ड की स्विच को पुल करते हुए नजर आता है। अब अचानक वो वायर डांस फ्लोर पे मौजूद सभी लोगों को ब्लेड की तरह स्लाइस करती हुई निकल जाती है। सिर्फ छोटी बच्ची केटी बच जाती है थैंक्स टू हर शॉर्ट हाइट। कैप्टन का फेस भी वायर से 2 हिस्सों में कट जाता है और ये सब देख के कैटी जोर से चिल्लाती है। शीन शिफ्ट होके प्रेजेंट डे में आते हैं जहां एक सैल्वेज क्रू एक सिंकिंग शिप को रिट्रीव करते हुए नजर आते हैं। ये उस शिप को पोर्ट तक लाते हैं और उनको अथॉरिटीज से उसका कीमत मिल जाता है। इस क्रू के मेंबर्स थे सीन मर्फी जो कि इन सब का कैप्टन एंड टीम लीडर था, मॉरिन एप्स जो कि मर्फी की बेटी जैसी थी, इसके अलावा ग्रेयर, डॉज, मांडर एंड सांटोस। जब ये सब अपने सक्सेस को एक बार में सेलिब्रेट कर रहे होते कि तभी जैक फेरीमन नामक एक बंदा जो कि अपने आप को एक कैनेडियन एयरफोर्स पायलट बताता है, वो इनको अप्रोच करता है कि उसने एक बड़ी सी शिप को बेरिंग सी में देखा है। ये शिप इंटरनेशनल वाटर्स में होने के कारण इससे जो कोई पोर्ट तक लाएगा वो उसे क्लेम कर सकता है। क्रू अपने टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेके इस शिप को ढूंढने निकल जाते हैं। जब ये सब इस खाली शिप को एक्सप्लोर करने जाते हैं, दे डिस्कवर ये शिप एंटोनिया ग्राजा है जो कि 1962 में समुद्र में खो गई थी। अब ये सब शिप को एक्सप्लोर करने के लिए शिप के अंदर जाते हैं सिवाय ग्रेयर, जैक एंड संटोस के। इस शिप पे वही पजल दिखाया जाता है जो कि खुद ब खुद सॉल्व होके वेलकम दिखाता है। शिप में मंडर एंड डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलता है जिसपे मर्फी बताता है उनसे पहले भी कोई इस शिप पे आया था। शिप को एक्सप्लोर करते वक्त मंडर शिप के फ्लोर से नीचे गिरने लगता है बट एप्स उसे पकड़ लेती है कि तभी एप्स को स्टेयर पे वही छोटी बच्ची केटी नजर आती है। ये सब अपने बोट पे वापस आ जाते हैं और ये बात जैक को बताने पे वो एप्स को बताता है कि ये सब थकान की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। अगली सुबह सब लोग फिर से अंदर जाते हैं जहाँ इनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगते हैं। जैसे ग्रेयर को किसी फीमेल वॉइस में गाने की आवाज सुनाई देता है। एप्स को स्विमिंग पूल के पास कई सारे बुलेट सेल्स एंड स्विमिंग पूल के वॉल्स पे बुलेट होल्स मिलते हैं और जब वो पूल से बाहर आ रही होती है तो वही बच्ची उसके सामने फिर से आ जाती है जिससे डर के एप्स स्विमिंग पूल में गिर जाती है और खून की एक बूंद स्विमिंग पूल सोख लेती है और एप्स जैक के साथ पूल से बाहर निकलने के बाद हम दर्शक देखते हैं कि पूल पूरा ब्लड से भर जाता है जहाँ कई सारे बॉडीज तैर रहे होते हैं। इसके बाद एप्स और जैक को शिप के लॉन्ड्री रूम में एक और सैल्वेज क्रू मेंबर्स की बॉडीज मिलते हैं। मर्फी को कैप्टन्स रूम में एक अल्कोहल का बोतल और एक ग्लास मिलता है जो काफी ज्यादा फ्रेश था और जब वो उस ग्लास को पीने के लिए उठाता है उसे सामने रखी मिरर में इस शिप के कैप्टन का एक झलक दिखाई देता है जिससे डर के वो रूम से भाग जाता है। मीनवाइल जैक एंड एप्स को कार्गो में गोल्ड बार्स मिलते हैं जिसे सभी लोग देखकर खुश होते हैं। क्रू डिसाइड करते हैं कि ये शिप को यही छोड़ देंगे और गोल्ड को अपने साथ ले जाएंगे। और जब ये सब गोल्ड को अपने टग बोट आर्कटिक वॉरियर पे लोड करने लगते हैं कि तभी बोट का प्रोपेन टैंक मिस्टीरियसली ओपन हो जाता है। कैटी एप्स को वार्न करती हुई नजर आती है बट ग्रेयर इंजन को स्टार्ट करते ही बूम इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है जिससे सैंटोस मारा जाता है जो कि बोट को फिक्स करने का काम कर रहा था। अब इनके पास एंटोनिया ग्राजा को ठीक करने का अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मर्फी सैंटोस की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वो कैप्टन्स रूम में जाकर दारू पीने लगता है। मर्फी को अपने सामने इस शिप की कैप्टन का घोस्ट दिखाई देता है जो मर्फी को कुछ फोटोज देते हुए ये बताता है कि एंटोनिया ग्राजा ने डूबने से 2 दिन पहले ही लोरेलाई नामक शिप को बचाते हुए गोल्ड को अपने शिप पे लाया था। इस पे मर्फी कहता है कि वो इस शिप के बारे में सुना है और इस शिप में कोई भी नहीं बचा था बट तभी कैप्टन उसे एक फोटो देता है जो कि उस शिप में बच गया था। दूसरी तरफ डॉज एंड मंडर शिप के खाना खाते हुए नजर आते हैं जो पहले तो उन्हें टेस्टी लगता है बट सुन दे रियलाइज असल में वो कीड़े खा रहे थे। मीनवाइल ग्रेयर को हम बॉल रूम में देखते हैं
जहां शिप की हुलिया पहले जैसे ठीक होने लगती है और फ्रांसिस्का क्रियर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और ट्रैप में ले जाकर मार देती है। इधर एप्स भी अब उस छोटी बच्ची केटी के बारे में रिसर्च करती हुई नजर आती है, जहां उसे उस बच्ची का नाम और रूम नंबर मिल जाती है। एप्स उस बच्ची के रूम में जाती है, जहां वार्डरोब में उसे एक स्केलेटन रस्से से लटकती हुई नजर आती है। तभी वहाँ केटी आ जाती है और बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास न्यूयॉर्क जा रही थी, और वो ये भी बताती है कि इस शिप में कोई है जो सोल्स कलेक्ट कर रहा है। जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा तब ये सभी सोल अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं। इधर मर्फी जब कैप्टन्स रूम से बाहर आता है और शिप से निकलने के लिए सबको ढूंढने लगता है कि तभी संतोष का घोस्ट मर्फी को अपने मौत का जिम्मेदार बोलते हुए हॉर्न करता है, और जब एप्स वहां आती है मर्फी उसे संतोष समझ के उस पे हमला करने लगता है कि तभी जैक आके एप्स को बचा लेता है और मर्फी को एक फिश टैंक में बंद कर देता है, और ये सभी मिलके शिप को ठीक करते हैं। एप्स को फिर से कैटी की खोज दिखाई देती है, जो एप्स को क्रियर की बॉडी दिखाती है और एप्स को पास्ट की विजन देती है, जहां एप्स फाइनली देखती है कि उस दिन शिप में एक्चुअली हुआ क्या था। जहां डांसर्स वायर से स्लाइस हो गए थे एंड किचन के शेप्स मारे गए थे और कुछ क्रू मेंबर्स इवनिंग के खाने में पॉइजन डाल रहे थे, वही फूड उस पार्टी में सर्व किया जा रहा था, जिससे खाके कई लोग मारे जाते। एक क्रू मेंबर्स बाकी बचे हुए लोगों को एक एक करके मार डालते, इंक्लूडिंग केटी। केटी को उसके ही रूम की वार्डरोब में फांसी लगाकर मार देते हैं। सो वो केटी की ही स्केलेटन थी जो एप्स को वार्डरोब में मिली थी। इस क्रू ने कई पैसेंजर्स को स्विमिंग पूल के पास लाइन में खड़ा करके उन्हें शूट कर दिया था। जब एक क्रू मेंबर्स कोल लेने के लिए जाते हैं तब एक क्रू मेंबर जो कि एक ऑफिसर था वो फ्रांसिस्का के आने पे बाकी क्रू मेंबर्स को मार देता है। देन फ्रांसिस्का उसे ही पिस्टल से शूट करके मार देती है। आखिर में हम देखते हैं एक इंसान फ्रांसिस्का के पास आता है और उसे किस करता है, फिर वो एक बड़ी हुक से फ्रांसिस्का को लटका देता है। उसके बाद वो इंसान फ्रांसिस्का के हाथ पे एक मार्क बना देता है एंड ये रिवील होता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जैक था, जो कि एक इविल स्पिरिट है और इन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड भी। ये सब जानने के बाद एप्स अब मर्फी के पास आती है, जहां मर्फी फिश टैंक में पानी भर जाने की वजह से डेड मिलता है और उसके हाथ से कैप्टन का दिया एक फोटो पानी में गिरता है, जो कि जैक का था। एप्स समझ जाती है कि जैक उन्हें इस शिप को रिपेयर करने के लिए लाया था और अगर ये शिप डूब जाए तो वो जैक को हरा पाएंगे। एप्स जल्दी ही डॉज एंड मंडर के पास ये सब बताने के लिए जाती है, जहां मंडर नीचे पानी में ब्लॉक्ड पंप को ठीक करने के लिए गया था। पर जैसे ही एप्स डॉज को शिप को छोड़ने के लिए बोलने लगती है कि तभी वहां जैक आ जाता है और एप्स मंडर को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ पे डॉज एंड जैक के बीच में झगड़ा होता है, जहाँ जैक डॉज को भला बुरा बोलता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर डॉज जैक को शूट कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। दूसरी तरफ एप्स को नीचे मंडर की क्रश्ड बॉडी दिखती है, जो कि गियर्स में फंस के कट गया था। एप्स अब डिसाइड करती है कि वो शिप को ब्लास्ट कर देगी। जब एप्स शिप को ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव सेट कर रही होती है कि तभी वहाँ डॉज आ जाता है और बोलता है कि उन्हें गोल्ड को अपने साथ ले जाना चाहिए, बट एप्स के रिफ्यूज करने पे वो हंसने लगता है और ही टर्न इनटू जैक। जैक एप्स को बताता है कि वो एक सोल्स का सल्वेजर है, जैसे वो लोग शिप को कलेक्ट करते हैं जैक सोल्स को कलेक्ट करता है और वो ये सब बहुत वक्त से कर रहा है अपने मैनेजमेंट को खुश करने के लिए। देन एप्स एंड जैक में थोड़ी फाइट होती है, बट फाइनली एप्स शिप को ब्लास्ट करने में सफल होती है और इस शिप से निकल जाती है, जिसमें कैटी उसकी मदद करती है। देन शिप में ट्रैप्ड सारे सोल्स को मुक्ति मिल जाती है, इंक्लूडिंग केटी। देन हम एप्स को तैरते हुए एक बड़ी क्रूज शिप की मदद से रेस्क्यू होते हुए देखते हैं और जब वो एम्बुलेंस में ले जाने लगती है कि तभी उस शिप पे वही गोल्ड के क्रेट्स लोड होते हुए देखते हैं, जहां जैक भी उस शिप में जा रहा था। वो एप्स की तरफ एक बार देखता है और चला जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। ये फिल्म पहली बार जनवरी 2002 में मार्क हैनलॉन द्वारा चिमेरा नामक एक स्क्रिप्ट के रूप में दिखाई दी थी। ओरिजिनली इस फिल्म को लिखा गया था एज अ ब्लडलेस साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में, जो कि स्पष्ट रूप से इस सुपरनैचुरल थीम वाली मूवी से ऑपोजिट थी। स्क्रिप्ट में मौजूद कई सारे चीज इस फिल्म में मिसिंग है। स्क्रिप्ट के हिसाब से 4 सैल्वेज क्रू मेंबर्स एक घोस्ट शिप में फंस जाते हैं और एक रात शिप के मेंबर्स पैनिक या फिर कैबिन फीवर या फिर कोई सुपरनैचुरल फोर्स की वजह से
पागल हो जाते हैं और बाकी 3 मेंबर्स को मारने की साजिश करने लगता है। इस स्क्रिप्ट में मर्फी मेन किलर था और शिप चट्टानों से टकराने की वजह से डूब जाती है। मर्फी एंड एप्स एंड तक जीवित रहते हैं, पर जब जहाज डूबने लगता है मर्फी सोना लेने के लिए भागता है। वजन और ज्यादा टाइम ना मिलने के कारण मर्फी मारा जाता है। फिल्म की तरह केटी एप्स को बचाती है। इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था एंड फिल्म के प्रोड्यूसर सिल्वर जोएल एंड एसोसिएट्स ने शूटिंग के दौरान और भी कई सारे चेंजेस किए थे।